ओ माय गॉड, नंदी आ रहा है गाइस। कैसे आऊं? नहीं भैया, अरे सुन नहीं दे रहा। दो दो बार का मंदिर, पहले सुबह 6 बजे से। हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है शुक्रवार और है महाशिवरात्रि। तो बस अभी 5:30 बजे हैं और आप सोच रहे होंगे 2 गिलास गर्म पानी के किसके हैं। तो आज ये भी जल्दी उठ गए हैं और इनको भी मैंने 1 गिलास गर्म पानी दिया है और ख़ुद भी लिया है गर्म पानी 1 गिलास। और 1 गिलास गर्म पानी से पीने से ना जो बॉडी में है ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और जो सुस्ती वगैरह होती है ना तो वो भी मिट जाती है। तो फ्रेश होने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। और आज का रहने वाला है मेरा फुल डे बिज़ी रूटीन। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए रहेगा क्योंकि आज मुझे कन्या भी जिमानी है और काल सर्प दोष में जैसे हम हर बार जाती हूँ मैं इनके साथ काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए। तो वो सब भी करना है। तो मतलब 5:30 बजे उठ के मैंने जल्दी से फिर पानी वानी पिया, फ्रेश होकर आई, चाय वाय पी और उसके बाद फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। आप सोच रहे होंगे एक ही वर्ड को दो दो बार बोल रही हूँ। तो मेरी ना कभी कभी ऐसी आदत हो जाती है। तो इसीलिए ना 5:30 बजे उठ के देख आपको मैं अब दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने 12 बजे तक सारे काम निपटा दिए। मतलब मैं 3 चीज़ मुझे मेरे माइंड में थी। एक तो इनका काल सर्प दोष का निवारण करना है, दूसरा मेरा व्रत है महाशिवरात्रि का, उसकी पूजा करनी है, और तीसरा क्या है कि कन्या जिमाना है। तो मेरा मतलब तीनों ऐसे बड़े बड़े काम थे जो मुझे कैसे मतलब मैंने टाइम पे सही कर दिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा करके अपना व्रत का जो है पूजा पाठ करी और उसके बाद लग गई हूँ कन्या के जो भोग होता है वो बनाने के लिए। और लड़कियां तो फ्रेंड्स आजकल आपको पता ही बहुत कम मिलती हैं, लेकिन अभी महाशिवरात्रि है तो मुझे फिर भी 5 ही मिली है। और जो भी बड़ी बड़ी थी ना मतलब 10 या 9 साल की, उनको मतलब उनका व्रत है तो इसलिए नहीं आई। तो 5 कन्या और 2 लांगर हो गए हैं। तो चलो 7 हो गए हैं, बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे बना रही हूँ हलवा सूजी का। और ये चने मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। जब तक पूजा कर कर आई तो चने उबल गए थे बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। थोड़ी सी तैयारी करके जाऊँगी कन्या के पूजन की, कन्या का जो भोजन है बनाने की, और उसके बाद जाऊँगी मंदिर इनके साथ। और इनका जो काल सर्प दोष का जो पूजा होती है इनके साथ करके आऊँगी मंदिर से। तो बस वो सब माइंड में मेरा चलता रहता है। और बच्चों की आपको पता है छुट्टियां ही चल रही हैं अभी तक। तो अभी इनके शनिवार को स्कूल खुलेंगे। और रात को हाँ, एक काम मैं आपको और बताना भूल गई, रात को फिर रुद्र अभिषेक होगा तो उसमें भी मुझे जाना होगा। तो 9 से रात को 12 बजे तक होगा वो, 4 पहर होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कर ली है अपनी काल सर्प दोष के जो निवारण की जो पूजा होती है उसकी तैयारी। तो शमी के हैं पत्ते, फूल, और घर के अमरूद हैं, चावल हैं, और जो भी आपको दिख रहा है तिल है, काले दूध, दही, शहद, फूल, फल, जो भी मतलब होता है ना पूजा का सामान मैंने एग्जैक्टली सब रख लिया है। और घर से निकल ही रहे थे फ्रेंड्स तो देखिए नंदी महाराज भी आ गए हैं गेट पर। बहुत ही अच्छा शुभ कहते हैं कि पूजा के टाइम पे तो सबसे पहले इनके ही आशीर्वाद हमने ले लिया। और उसके बाद ये बिल्कुल एकदम खड़े हुए थे, निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो इनको कुछ दिया, फिर ये साइड से हम निकल के गए और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो फ्रेंड्स, जिनके ऊपर भी काल सर्प दोष होता है और जो नासिक उज्जैन नहीं जा सकते हैं तो वो हर शिवरात्रि पर आप इस तरीके से नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा सकते हैं।
और इससे थोड़ा काफ़ी हद तक ना जो है आपके दोष हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मैं हर साल यही करवाती हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते, जितना भी करते हैं श्रद्धा अनुसार मैं करती हूँ, भक्तिपूर्वक करती हूँ जो भी काम करती हूँ। तो यहाँ पे मंदिर जा रहे हैं और बारिश कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, ऐसा ही हो रहा है। और बारिश में भी इतना मतलब उमस वाली गर्मी में ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था, पसीनों का पसीने ही पसीने आए जा रहे थे। तो मैं इनको एक एक चीज़ दे रही थी, पूजा तो इन्हीं को करनी थी, लेकिन मैं कहते हैं ना कि जो धर्म पत्नी होती है वो सिर्फ हाथ ही लगाती है जो भी पूजा होती है। तो यहाँ पे बस फिर मैं ना आराम से बैठ ही गई और उसके बाद मैंने इनको एक एक चीज़ जो भी दूध दही शहद तिल दूध और फूल जो भी है और धतूरा वगैरह जो मिलते हैं मंदिर के बाहर ही थे तो वो भी ले लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी जो महिलाएं हैं वो आ रही थी नहा धोकर अपना पूजा पाठ करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने सुना है कि जो महाशिवरात्रि होती है या सावन के सोमवार होते हैं उसमें बहुत सी लेडीज़ होती हैं सिर धो लेती हैं। तो मेरी मम्मी तो यही बोलती थी कि जिस दिन सोमवार होता है उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि महादेव का दिन है तो महादेव को ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो उससे एक दिन पहले आप सिर धो लिया करें। ये बात सत्य है और जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं वो बहुत ही अच्छे से कहते हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ होती हैं वो उनको मतलब नहीं आता होगा समझ में। सो गाइस, अभी आ गई हूँ मैं मंदिर से पूजा करके सारी अच्छे से, और अब जिमाऊंगी कन्याओं को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है पूजा तो हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से पूजा हुई है, बहुत ही आराम से। और उसके बाद मेरा जो तीसरा टास्क जो है कन्या जी माने का, तो वो भी मेरा काम देखो सारा हो चुका है, बस पूड़ियाँ उतर रही हैं और बच्चे भी आ चुके हैं। तो ये खिलाएंगे खाना, और इन्होंने अभी प्रसाद और टीका लगा दिया, जो कि हरिद्वार गए थे ना, जब जल और प्रसाद लेकर आए थे, घूमने के पर्पज़ से ही गए थे ये, तो इसलिए फिर कन्या जी माई थी। और अभी फिर सब कन्याओं को प्रसाद दे रहे हैं और आराध्या थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रही है। आराध्या को बहुत अच्छा लगता है कन्याओं की ऐसी सेवा करना, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मी मैं कर सकती हूँ, तो इसीलिए ना वो खुद भी नहीं बैठी कन्या जीवनी के लिए। और देखिए कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कन्या हैं और बहुत ही अच्छी थी। और पता है, कह रही थी कि हम ना सारा खाना खा के जाएंगे, गरम गरम खाना है, मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है। और वाकई में ही गरम गरम खाना था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे बच्चे खाना खाएंगे। इनमें से एक बेटी थी और एक बेटा था, वो जो कन्या थी उनका व्रत था, तो मैंने ना उनको साइड में थोड़ा सा ऐसी टुकड़ा तुड़वा के ना भोग निकलवा दिया कि मतलब तुम्हारे नाम का तुमने खा लिया है। तो फ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे भी ना व्रत कर लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ये है ना कि देखो बच्चे हैं, कहीं भूल चूक में कुछ खा लें या फिर नहीं रह पाएँ, तो इसलिए ज़बरदस्ती मैं तो देखिए करती नहीं हूँ। बच्चे हमेशा रहेंगे व्रत, और जैसी जिसकी इच्छा होती है वैसा वो कर भी लेता है। तो यहाँ पे देखिए आराध्या कितने अच्छे से खिला रही है खाना, और भव्या बना रही है वीडियो, और मैं थी रसोई में अपना काम कर रही थी। मम्मी जी बताई जा रही थी कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो सब देखो काम अच्छे से मिलजुल के सब बढ़िया हो गया काम। और यहाँ पे एक जो है आराध्या की फ्रेंड है वो नहीं आई थी, बच्चे आजकल छुट्टी हो रही है ना, बच्चे सोते रहते हैं, तो वो थोड़ा भी नहाने धोने में थी, और अभी उसको उठाया था, फिर एकदम से नहा के अब आने वाली है। तो लेकिन उसकी प्लेट हमने तैयार कर दी है, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे थे देखो। और ये आ गई है आराध्या की एक और फ्रेंड, तो ये भी खाएगी खाना। और इसको ना बाद में शायद लेट आने में इसको गिल्टी फील हो रहा था, तो सब इन मजाक बना रहे थे कि अब ना इसको ना पनिशमेंट मिलेगी इस बेटी को कि लेट आई है तो एक भजन सुनाना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से ना हम प्रैंक कर रहे थे। फिर सब ने बोला कि ऐसा कुछ प्रैंक नहीं है, खा ले खाना, कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो बच्चे आपस में ना ऐसे एक दूसरे से मजाक करे जा रहे थे, और बच्चों को खाना अच्छा लगा, वो सबसे अच्छी बात होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे मांग मांग कर खाना खाते हैं ना कि हमें और दे दो और दे दो, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कन्याओं को दिया गया पानी, और बच्चे तो देखो थोड़ा मतलब खाना खाते हैं थोड़ा पानी पीते हैं, ऐसे ही करते हैं।
तो ये कन्या वाला जो मेरा कन्या पूजन का भोजन काम ये भी मेरा हो गया था। लेकिन चने पूड़ी से ये नहीं मानते हैं, इनको तो सब्जी ही चाहिए। तो अभी फिर मैं इनके लिए और शाम के लिए थोड़ी सी ना मतलब दोपहर सा ही हो गया था, 3 ऐसे कुछ बज गए होंगे। तो अभी बस मटर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और मुझे थोड़ा सा ना मार्केट में काम है, क्योंकि शाम को जो रुद्राभिषेक होगा ना, तो मैं पार्वती मैया जी का ना श्रृंगार का सामान जो है वो नहीं देख चढ़ा के आई थी। तो शाम को जाऊंगी तब भी चढ़ा सकते हैं, तो मैं तब लेके जाऊंगी। तो बस सब्जी बना के और पूड़ियाँ बनी हुई रखी हैं, तो ये आएंगे तो खा लेंगे। तो इनके लिए और सबके लिए बना रही हूँ मटर आलू की सब्ज़ी। तो इस तरीके से ना फुल स्पीड में मतलब मैं अपना सारा काम करे जा रही थी, और मेरा पूरा मतलब आज का जो रूटीन था ना बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तो फ्रेंड्स अभी आ गए हैं हम शाम को रुद्राभिषेक में। तो देखिए जो आंटियों से नीचे नहीं बैठा जाता ना, वो मुड्डी पे बैठ जाती हैं क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम है। और ये जो रुद्राभिषेक करते हैं ना, ये कपल करते हैं, बाकी तो सब हाथ लगाते हैं। तो देखिए सारे आए हैं, किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि गर्मी है वो है। जिसको मतलब जैसा देखो यहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़, मैं बताऊँ आपको, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इस पूजा को ना कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ तक हो सकता है ना सब आते हैं। और एक लेडीज़ तो ना कैलाश का जल लाई थी फ्रेंड्स, तो वो भी चढ़ाना था। तो देखिए सब बहुत अच्छे मन से पूजा करते हैं। और ये जब से मुझे पता चला है ना कि रुद्राभिषेक होता है, मैं करती हूँ ज़रूर, चाहे मैं अपना बिज़ी रूटीन में से कैसा भी टाइम निकालूं। तो मैंने बस अपने लिए दही आलू ही बनाए थे। तो यही होता है फ्रेंड्स अपने लिए, तो जब अकेले व्रत होता है ना तो कुछ भी नहीं बनाने का मन करता। और मैं इतनी थक चुकी थी ना कि आज मैंने पहली बार भव्या से चाय बनवाई थी अपने लिए, और चाय बहुत अच्छी बनाई थी। तो इसीलिए ना मैं मतलब आता तो है बच्चों को काम, और बच्चों को सिखाऊंगी भी, ऐसा नहीं है। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि बेटियों को काम सिखा दो वरना आगे जाके दिक्कत होगी। मैंने ऐसे नहीं कभी कहा कि मैं अपनी बेटियों को काम नहीं सिखाऊंगी, लेकिन टाइम आने पर मैं ऐसे नहीं कहलवाऊंगी कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं बेटियों को बिल्कुल ही राज कराऊंगी और उनको बिल्कुल नहीं काम कराऊंगी। इस एज में, इतनी छोटी एज में जैसे मैंने कराया ना, मेरी सिस्टर ने कराया है, तो मैं इस एज में बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी। हाँ, काम मैं भाई बेटियों को अपनी सारा सिखाऊंगी, और आना भी चाहिए बेटियों को काम, मैं मानती हूँ इस बात को। तो देखिए यहाँ पे बस रुद्राभिषेक हो रहा था, और जो भी अपने अपने भोग के लिए लाए थे, मिठाई मखाने, जो भी मतलब जिससे भी जो बन सका। मैं तो अपना श्रृंगार का सामान ले गई थी पार्वती मैया के लिए, और जो भी जिससे भी बन सका वो अपना अपना सब लेकर आए थे। और यहाँ पे ना रुद्राभिषेक में चाहो तो अपने आप घर से कुछ भी ला सकते हैं, और वरना तो यहाँ पे पैसे दे देते हैं 200, जैसी भी आपकी इच्छा हो, 100 200 500 जैसी भी आपकी इच्छा हो। तो ये जो भी पूजा का सामान सामग्री होती है ना, वो सब पंडित जी पहले से ही इंतज़ाम कर देते हैं, बस हमें ना उनको दक्षिणा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस 2 ही कपल थे और एक माँ बेटा थे जो ये रुद्राभिषेक कर रहे थे। तो सच में ऐसा लग रहा था कि वाकई में ना शिव भगवान नीचे आ गए हैं, और बिल्कुल मतलब मैं क्या बताऊं, अगर आप होते ना तो सच में कहते कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको वीडियो में देख के खुद पता चल रहा होगा। तो आरती वगैरह हो गई है, और अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स 12:15 हो गए हैं। और ये देखिए 12:15 मैं आपको दिखा रही हूँ, और अभी बस इतने थक चुके हैं और हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आपसे लेती हुई इजाज़त, लेकिन आपको छोटा सा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।